हिंदुस्तान सन 1600 ईस्वी। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान पर विदेशी आक्रांताओं का पूरी तरह से कब्जा था। एक तरफ आदिल शाही, एक तरफ मुगल शाही, एक तरफ निजाम शाही, तो एक तरफ बीदर शाही। इन लोगों ने हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांट लिया था। आए दिन कत्लेआम मचे हुए थे, खून की नदियां बह रही थी। हिंदुस्तान पूरी तरह से गुलामी की दास्तान में जगड़ा हुआ था। ऐसे में एक वीर मराठा शहाजीराजे भोसले ने स्वराज्य की संकल्पना दी, लोगों के दिलों में स्वराज्य की क्रांति जला दी। स्वराज्य संकल्पक, राजनीति धुरंधर, मराठाओं के सुल्तान, महाबली महाबाहु, महाराजाओं के महाराज, सर नौबत शाहजी राजे पधार रहे हैं। मुजरा कबूल कीजिए महाराज। पधारिए शाहजी महाराज, आपका स्वागत है। एक हारे हुए राजा के लिए ये आरती का थाल कैसा महारानी सरकार जीजाबाई? एक हारे हुए राजा का स्वागत कैसा? निश्चित ही इस वक्त हिंदुस्तान की स्थिति अत्यंत चिंतनीय है, पर आप कैसे हार सकते हैं महाराज? हमारी नजरों में आप स्वराज के उगते सूरज हैं। पर आपके इतने विचलित होने का कारण क्या है महाराज? जरा विस्तार से बताइए हमें। हिंदुस्तान की हालत इस वक्त बद से बदतर होती जा रही है महारानी सरकार जीजाबाई। एक तरफ निजाम शाही है, तो एक तरफ आदिल शाही, तो एक तरफ मुगल शाही, तो एक तरफ बीदर शाही। लड़ाई किसी के भी हो, आदिल या मुगल की हो, मुगल या निजाम की हो, निजाम या मुगल की हो, मरता हर बार मराठा हिंदू ही है। खून की नदियां हर बार मराठों की ही बहती है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त विदेशी आक्रांताओं के गुलामी के दास्तान से गुजर रहा है। मुगल शाही, निजाम शाही और आदिल शाही की चाकरी करना हमारी मजबूरी बन चुकी है, और हमारे हिंदू राजा वतन के छोटे छोटे टुकड़ों के कारण इनकी गुलामी और चाकरी करने में लगे हुए हैं। हमारी अपनी तलवारें हम पर ही उठी रहती हैं, और ऐसी परिस्थिति में हमें स्वराज की एक छोटी सी चमक दिखाई देने लगी थी। उस चमक पर भी निराशा का घोर अंधेरा छा गया। ऐसी कौन सी निराशा है राजे जो आप जैसे सूरवीर को परेशान कर रही है? आप तो जानते हैं महारानी सरकार जीजाबाई कि बरसों की गुलामी के दास्तान ने हमें निजाम शाही की चाकरी करने पर मजबूर कर दिया, और निजाम शाही की मृत्यु के बाद हमने एक बच्चे को निजाम का ताज पहनाकर निजाम शाही की देखरेख पूरी तरह से हमने अपने हाथ में ले ली। आदिल शाही और मुगल शाही को ऐसा लगता था कि निजाम शाही उसके वंशज चला रहे हैं, जबकि पीठ पीछे उसका सारा नियंत्रण हमने अपने हाथों में ले रखा था। निजाम शाही के संसाधनों का उपयोग कर हम स्वराज्य की क्रांति का पहला बिगुल फूंकना चाहते थे, पर इस मंसूबे पर भी पूरी तरह से पानी फिर गया। मुगल शाही और आदिल शाही ने एक साथ निजाम शाह पर हमला करके उसके क्षेत्रों को दो टुकड़ों में बांट दिया और अपनी अपने सल्तनत में शामिल कर लिया, और निजाम शाही को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया महारानी सरकार जीजाबाई। और हम कुछ न कर सके, हम कुछ न कर सके। जब तक मराठों की तलवार एक दूसरे पर तनी रहेगी, तब तक हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अगर हमारी तलवारें एक हो जाती है तो हिंदुस्तान पर फतेह सिर्फ चंद दिनों का काम है। आपके इस गुलामी के दर्द को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है राजे? जो देवगिरी हमारी यादव वंश की जागीर थी, उसे हमसे छीन लिया गया। यही नहीं, जिस निजाम शाही की चाकरी में हमारे पिता रघुराज जी यादव ने अपनी जिंदगी निकाल दी, उसी निजाम शाही ने हमारे पिता और हमारे 4 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। एक ही दिन में हमने अपने पूरे परिवार को खत्म होते हुए देखा है। एक ही दिन में 5-5 लाशों का बोझ उठाया है हमने। आपने ठीक कहा महारानी सरकार जीजाबाई। अपने पूरे परिवार को खोने के बाद भी चट्टान की तरह सामर्थ्यवान बनने की जिसमें ताकत है, वही जीजाबाई कहलाती है। आप तनिक भी चिंता ना करें राजे, हम नए ढंग से स्वराज की बिगुल फूकेंगे और मराठाओं के तलवारों का भी दिशा एक करेंगे। पर ये कैसे करेंगे महारानी सरकार जीजाबाई? निजाम शाही के खात्मे के बाद हमारे दक्कन सल्तनत पर प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया है। अब इन लोगों ने ऐसी कूटनीति की है महारानी सरकार कि मुझे पुणे सूबे प्रांत से दूर कर बेंगलोर जागीर का जिम्मा दे दिया गया है, ताकि हम इस मराठी मुल्क से दूर हो जाएं और मराठों को इकट्ठा ना कर सकें
और मराठी मुल्क से हमारी नाल पूरी तरह से टूट जाए। आपकी राजनीति की बातें आप ज्यादा समझेंगे महाराज। प्रवेश पर आपको प्रतिबंध है, हमें नहीं। हम शिवा को लेकर यही रहेंगे और स्वराज की नई शुरुआत करेंगे। हम यहाँ के लोगों को जोड़ेंगे और एक संघ बनाएंगे और एक ऐसी वज्रमुख तैयार करेंगे जो इन विदेशी आक्रांताओं को छिड़छिड़ कर दें। आपके सपनों को हम साकार करेंगे महाराज। हम शिवा को ऐसी तालीम देंगे कि वह स्वराज की क्रांति का नया जनक बने, हर एक मराठा में स्वराज्य की ज्वाला जगाए। पर ये इतना आसान नहीं होगा महारानी सरकार। शिवा को शस्त्र के साथ शास्त्र विद्या में भी निपुण करना होगा आपको। केवल शस्त्र और शास्त्र नहीं महाराज, हम शिवा को ऐसे चरित्र देंगे जिसकी कीर्ति तीनों लोक में गूंजे। वो चीता जैसे चपल, शेर जैसे बहादुर और चाणक्य जैसे बुद्धिमान हो। आपकी महत्वाकांक्षा अति उच्च कोटि की है महारानी सरकार। आपकी महत्वाकांक्षा जानकर हमें अति प्रसन्नता हुई। आप जैसे साहसी माता हो तो हर घर से स्वराज जनक पैदा होगा। हम हर मसले में बाल शिवा की तालीम में आपकी सहायता करेंगे महारानी। हम बंगलोर पहुंचते ही विद्वानों की एक प्रधान मंडली बनाकर उसे पुणे के लिए तुरंत ही रवाना करेंगे। आपसे और बाल शिवा से बिछड़ने का गम हमें तो उम्र भर रहेगा महारानी सरकार, पर स्वराज्य के लिए ये त्याग करना बेहद जरूरी है। आपका ये महान त्याग इतिहास में लोग सदियों तक याद रखेंगे। पर अब ये सब पुणे जागीर के लिए इतना आसान नहीं होने वाला महारानी सरकार। जैसा कि आपको भी विदित है कि पुणे जागीर को पूरी तरह से मुगलों द्वारा तहस नहस कर दिया गया है। आग के शोलों से कई घर जल के खाक हो गए हैं। भूमि को गधे से जुतवा कर बंजर बना दिया गया है। कैसे जुटाएंगे स्वराज्य की लड़ाई के लिए संसाधन? कैसे हटाएंगे विदेशी आक्रांताओं के खौफ को? आप विचलित ना हो राजे। स्वराज की क्रांति हम लोगों के दिलों में जलाएंगे। हमारे द्वारा दिया गया साहस विदेशी आक्रांताओं के खौफ पर भी भारी पड़ेगा। हम गायों से फिर से बंजर भूमि पर हल चलवाएंगे। हम हमारे पुणे जागीर पर फसल नहीं सोना उगाएंगे, संसाधन भी जुटाएंगे और स्वराज की क्रांति आगे बढ़ेगी। आपके साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है महारानी सरकार। हम कल ही शिवा के प्रशिक्षण के लिए विद्वानों की एक टोली तैयार कर देंगे। हम कल से ही बाल शिवाजी को अर्थनीति, कूटनीति और युद्ध नीति की शिक्षा देना शुरू करवा देंगे। और इसके बाद बाल शिवाजी की प्रशिक्षण की तैयारी शुरू हो गई थी। यहीं से शिवाजी की छत्रपति शिवाजी महाराज बनने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की कीर्ति और शौर्य को तो जरूर याद करते हैं, पर साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शिवा को शिवाजी महाराज बनाने में उनके पिताजी शाहजी राजे भोसले जैसा साहस और पराक्रम, तो जीजा माता जैसा त्याग चाहिए। जीजा माता जैसा प्रशिक्षक और शाहजी राजे भोसले जैसा पराक्रमी माता पिता नहीं हो तो शिवाजी जैसा अद्भुत स्वराज्य जनक मिल पाना इतिहास में दोबारा संभव न होगा।